जय हिंद दोस्तों। एचपी सुपर 20 सीरीज़ नंबर 2 में आपका फिर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यह वीडियो जो है हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश पंचायत सहायक, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और हिमाचल प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जाएंगे उसको ध्यान में रख के बनाई हुई है। और इसमें जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो है करंट अफेयर, जनरल नॉलेज होगा, हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज होगा, जनरल साइंस इसमें कवर की गई है, हिंदी इसमें कवर की गई है, इंग्लिश कवर की गई है और मैथ इसमें कवर किया गया है। ये सभी टॉपिक जो हैं हमने इसमें कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहा भी गया है विद्यादान महादान। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, हाल ही में भारत की कौन सबसे कम आयु की मेयर बनी है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। पहला ऑप्शन है शोभा मंडल, दूसरा है आर्या राजेंद्रन, तीसरा है शोभा मौदगिल, चौथा है कोई भी नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आर्या राजेंद्रन जो है भारत की सबसे कम आयु की मेयर बनी है। इनकी आयु महज 21 साल है और ये केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं और केरल के तिरुवनंतपुरम की ही ये अगली मेयर बनी है। और बात करें ये किस पार्टी की मेयर बनी है, तो सीपीएम पार्टी है, वहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे कहा जाता है, उसकी यह मेयर बनी है। और ये बीएससी मैथ्स कर रही हैं, अभी कॉलेज में है, लास्ट ईयर इनका चल रहा है। आरए की बात करें तो एसएफआई की स्टेट कमेटी की ये मेंबर भी है और सीपीएम का ही एक बच्चों का एक विंग है, उसका नाम है बाल संगम, उसकी यह अध्यक्ष भी हैं। तो ये हुई बात आर्य राजेंद्रन की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रामकृष्ण परमहंस, श्रीनिवास रामानुजन, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में यह राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस हुआ था 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। तो 23 दिसंबर को ही यह मनाया जाता है और हाल ही में ये 23 दिसंबर 2020 को ये मनाया गया। ये जो थे एक जाने माने किसान नेता थे और भारत के ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और हाँ, जब गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, दांडी मार्च निकाला था, नमक कानून तोड़ा था, तो उन्होंने भी हिंडन नामक एक जगह है, वहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। और फिर ये कुछ महीने जो है उसके बाद जेल में भी रहे थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है जनरल नॉलेज से संबंधित है। प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में यह स्थित है। उत्तराखंड में ही एक उद्यान है नंदा देवी अभ्यारण्य, उसी का ये भाग है। इसे पिंडर वैली भी कहा जाता है। नंदा देवी की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट प्लेस भी है भारत का, कंचनजंगा के बाद सेकंड हाईएस्ट प्लेस है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, बंधुआ मजदूर प्रणाली संपूर्ण देश से कब उन्मूलित हुई, कब खत्म हुई? चार ऑप्शन है, सही जवाब जो है 1976 1976 में बंधुआ मजदूर प्रणाली जो खत्म हुई थी। कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1976 को ये खत्म हुई थी। तो कैसे खत्म हुई थी? तो बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 लागू किया गया था 25 अक्टूबर के दिन और देश में जो है इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया था। एक प्रश्न और भी आ सकता है कि मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द किसने सुझाया था? क्या ये कस्तूरबा ने सुझाया था, रंभा ने, मगनलाल गांधी ने या फिर हरिलाल गांधी ने? तो इसका सही जवाब है मगनलाल गांधी ने महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द जो था वो सुझाया था। दरअसल मगनलाल गांधी जो थे महात्मा गांधी के चाचा के एक पोते थे और इन्होंने महात्मा गांधी को सदाग्रह शब्द था वो सुझाया था।
उन्होंने कहा था कि आप सदाग्रह शब्द चुनो। तो महात्मा गांधी ने उसको तोड़ मरोड़ के बाद में सत्याग्रह शब्द बना दिया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना या फिर सत्य पर अटल रहना। और इन्होंने सबसे पहले यह प्रयोग किया था तो 11 सितंबर को इन्होंने इसका प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इन्होंने इसका प्रयोग किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? जौ, बाजरा, चना या फिर राई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बाजरा जो है वो रबी की फसल नहीं है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि रबी फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, डिटेल में डिस्कस की थी। अगर नहीं देखी होगी वीडियो तो वीडियो देख लें जाके। और बाजरा जो है रबी की फसल नहीं है। इसका हमने एक ट्रिक बनाया है रबी की फसलों को याद करने के लिए कि आज सच में राई में गेम खेला। तो आज सच में राई में गेम खेला कैसे याद रखना है आपको? आ से आपका आ गया आलू, ज से आपके आ गया जौ, और स से आ गया आपका सरसों, च से आ गया आपका चना, और में जो है इसमें साइलेंट रहेगा। वहीं राई आएगा, में फिर से साइलेंट रहेगा, और गे से आ गया आपका गेहूं, म से आ गया आपका मटर, और खेला भी इसमें साइलेंट रहेगा। तो ये है रवि की फसल को याद करने का एक आसान सा ट्रिक। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, ये हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में 32 विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, उनमें से कितनी भारतीय आर्य भाषा परिवार की हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 16, 12, 21 और 2। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, 21 भाषाएं जो हैं वो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो आर्य परिवार की आधुनिक भाषाएं जो हैं उन्हें हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़ीसा, ये सभी जो हैं वो आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये जो हैं संस्कृत से विकसित हुई हैं और इसलिए इनमें संस्कृत के कुछ शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, बल्कि व्याकरण के कई ऐसे शब्द भी हैं जो लगभग समान ही इन भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश में 32 विभिन्न बोली जाती हैं, उसमें से 21 जो बोलियां हैं वो भारतीय आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के किस मंदिर का जो पुनरुद्धार है वो INTACH द्वारा किया गया है? अब जानते हैं सबसे पहले कि INTACH है क्या। तो ये है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इसका पूरा नाम है वो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। और हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर का इन्होंने पुनरुद्धार किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर का जो पुनरुद्धार इन्होंने किया है, और ये मंदिर जो है लगभग 400 साल पुराना है और जिला कांगड़ा में स्थित है। 1905 में भूकंप आया था, उसमें ये मंदिर टूट गया था। उसके बाद इंटैक्ट द्वारा इसे जो है वो पुनरुद्धार इसको दोबारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार जो है वो कुंवारे लड़कों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, तोसिम जो त्यौहार है किन्नौर में ये मनाया जाता है। याद रखने वाली बात है कि किन्नौर में ये मनाया जाता है और ये कुंवारे लड़कों द्वारा ही मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी जगह खेतों को जोतने के लिए सिर्फ एक ही बैल का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है, चंबा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, पांगी घाटी। सही जवाब है पांगी घाटी। पांगी घाटी में जो खेतों को जोतने के लिए सिर्फ एक ही बैल का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर उनकी एक कुल देवी है, मिंगल देवी उनका नाम है। मिंगल देवी का वरदान है, इसी कारण सिर्फ एक ही बैल से खेतों की जुताई जो है यहाँ पर संभव हो पाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड CO2 को जो जाना जाता है ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दिखने में जो है वो बर्फ़ की तरह लगती है, और जब इसे गर्म करते हैं तो ये लिक्विड नहीं बनती है, बल्कि ये भाप बनकर सीधी ही उड़ जाती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इस प्रोसेस का नाम होता है। अगला प्रश्न है निम्न में किस चीज़ में आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या ये कॉलीफ्लावर में पाया जाता है, मिल्क में, एग में या फिर ग्रीन वेजिटेबल में?
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, हरी सब्जियों में आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है हाउ मैनी पोल्स डज ए मैग्नेट हैव। मैग्नेट के जो कितने पोल होते हैं, तो इसका सही जवाब है 2। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये 2 पोल होते हैं मैग्नेट में। अगला प्रश्न है, हिंदी से संबंधित है, निम्न में से मलिन का विलोम शब्द कौन सा है। तो क्या ये शत्रु है, तुच्छ है, निर्मल है या फिर दनुज है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, निर्मल, क्योंकि मलिन जो होता है वो मैला होता है और इसका जो विलोम शब्द है वो होगा निर्मल, स्वच्छ। अगला प्रश्न भी हिंदी से संबंधित है। इसमें पूछा गया है गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। गंगोत्री, गांग्य, त्रिपथगा या फिर कोशी। इसका सही जवाब है त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा के जो और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि अलकनंदा हुआ, भागीरथी, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, त्रिपथगा, देव नदी, सुर नदी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है। क्या यह क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है या कारक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण, यानी कि यह एडवर्ब है। इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहा जाता है। तो क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब कहते हैं। तो मंद मंद क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है, ब्लैंक्स फिल करना है। तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है, इंग्लिश इज नॉट इजी सब्जेक्ट, इसमें क्या फिल होगा। तो इसमें जो फिल होगा वो होगा ऑप्शन बी, एन। इंग्लिश इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, यंग वन ऑफ शीप इज कॉल्ड। तो भेड़ का जो छोटा बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है। कव, काफ, लैम्ब या फिर फॉल। इसका सही जवाब जो होगा वो लैम्ब होगा। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न है, फैक्टर बनाने हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 21 के फैक्टर बनाने हैं। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही फैक्टर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, x प्लस 7, x प्लस 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 21 का ये फैक्टर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 8000 इज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए इस तरह की हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं, हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको मिल सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कहा भी गया है, विद्या दान महादान